ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की को सोता हुआ देख शामू ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ फोटो क्लिक कर लिया। फिर शामू अपने दोस्तों को जलाने के लिए उनके पास भी ये सारी फोटो सेंड कर दी। ऐसी फोटो देख उसके दोस्तों के रातों की नींद उड़ गई थी। फिर एक दोस्त ने मजे के लिए इन फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये फोटो काफी तेजी से वायरल होने लगा, क्योंकि शामू के कई सारे अफेयर्स चल रहे थे। वही लड़कियां शामू के इन फोटो को शेयर किए जा रही थी। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन अचानक कुछ पहलवान जैसे दिखने वाले लोग शामू के पास आते हैं और बिना कुछ बोले उसके गालों का तबला बजाकर चले जाते हैं। शामू को कुछ समझ नहीं आया कि इन लोगों ने उसे क्यों धोया है। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर जगह बस वही लोग दिख रहे थे। अगले दिन वह आराम से हल्का हो रहा था, तभी वे सारे पहलवान आकर चारों ओर से शामू को घेर के खड़े हो जाते। फिर सभी पहलवान बारी बारी अपने हाथों की सफाई करके शामू की खूब धुलाई करते। यहाँ तक कि शामू जब सिनेमा देखकर एंजॉय कर रहा था, तब वहाँ भी पहलवान सब पहुंचकर उसको चाटे पर चाटा मारते जाते हैं। अगले दिन शामू सुबह सुबह टहलने के लिए निकला था, तभी वे लोग आते हैं, लेकिन इस बार मारने के बजाय उसे उठा ले जाते हैं और फिर उसके पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफनाकर वे लोग उससे एक ही सवाल पूछते हैं, हमारी छोटी माँ कहाँ है। दरअसल शामू ने जिस लड़की के साथ फोटो खींची थी, वो लड़की इन सबकी भतीजी है, जो फिलहाल घर से भाग गई है। जब सोशल मीडिया पर उसकी फोटो को इन लोगों ने शामू के साथ देखा, तो इन्हें लगने लगा कि हो ना हो उनकी भतीजी इसी चपर गंजू के साथ भागी है। इसलिए वे लोग शामू को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो हमारी छोटी को हमें सौंप दो, वरना कूट के रख देंगे। उनकी धमकियां सुनकर शामू की हवा टाइट हो जाती है, जिसके बाद शामू अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढ निकालने की तरकीब सोचने लगा। तभी शामू कहता है, लड़की मेरे साथ ट्रेन में थी, फिर मैं एक स्टेशन उतर गया, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ 2 ही स्टेशन बची थी, तो हो ना हो लड़की उन्हीं 2 स्टेशनों में से एक में उतरी होगी। फिर शामू और उसके दोस्त उन 2 स्टेशनों के आसपास के इलाकों में जाकर उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं, पर उस लड़की का कोई अता पता नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद शामू एक नाई की दुकान में गया और लोगों के सामने ऐसा नाटक करने लगा कि एक लड़की घर से भाग गई है, इसलिए जो भी उसे खोज कर निकालेगा उसे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा सुनकर नाई शामू से कहने लगा, लड़की की तस्वीर है क्या? तब शामू ने लड़की की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही नाई ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर नाई ने शामू से कहा, इस लड़की का नाम उमा है, जो अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए घर से पैसे और कुछ जेवर गहने लेकर आ गई थी, लेकिन उसका प्रेमी एक नंबर का कमीना निकला। उसने उमा को यहीं छोड़ दिया और उसके जेवर गहनों को लेकर भाग गया। उमा उसका इंतजार करती रही, पर वो कभी लौट कर नहीं आया। जिसके बाद ये नाई शामू को उमा के ठिकाने पर ले गया। शामू और उनके दोस्त वहाँ पर जाते ही कुछ बच्चों को छेड़ने लग गए। ऐसा देखकर उमा उनके पास आती है और कहती है, बच्चों की दुर्बलता का मजाक उड़ा रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। तभी पीछे से शामू उसका नाम लेकर कहता है, आपसे कुछ बात करनी है। फिर शामू उसे इन दिनों में घटी हुई सारी घटना बताता है, लेकिन खूबसूरत लड़की के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वह अपनी धुलाई के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फिर वह उमा के सामने इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है कि आपके चाचाओं ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, बस एक ही रट लगाए बैठे हैं कि हमारी छोटी माँ कब आएगी, और साथ में आपकी दादी की तो बुरी हालत हो गई है, इसलिए हम लोग आपको ले जाने आए हैं। अगले दिन सुबह होते ही शामू उमा के पास गया और कहा, तो आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? तब उमा घर जाने से सख्त मना कर देती है, क्योंकि वह घर से भाग कर आई थी, इसलिए अब मुंह उठाकर फिर से घर जाने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। साहस देकर कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस घर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद उमा शामू के साथ वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में जब शामू ने उमा से अपने प्रेमी के बारे में पूछा, तो उमा ने बताया, हम लोग दुर्गा पूजा में मिले थे। शामू को उमा की प्रेम कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं लगा। रात भर यूं ही बात करने के बाद सुबह वे लोग उमा के घर पहुंच जाते हैं। तभी उमा को देखकर घर का नौकर जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बुलाने लगा। उमा की बात सुनकर घर के सभी सदस्य बाहर आ जाते हैं। अपने पिताजी को देख उमा इमोशनल होकर उसके गले लगकर रोने लग जाती है और उनसे माफी भी मांगती है। तभी उसे अपनी दादी की याद आती है, जो उसके चले जाने से बीमार पड़ गई थी। वह फौरन अपने दादी के पास गई और उनसे माफी मांगकर कहने लगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उमा को देखते ही उसकी दादी ने किसी तरह कहा कि तुम्हारा प्रेमी कहाँ है, मुझे उससे नहीं मिलाओगी। अपनी दादी की ऐसी स्वास्थ्य देखकर उमा उन्हें सच नहीं बताती। फिर वह तुरंत शामू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ दादी के कमरे में लेकर आती है। फिर उमा अपने दादी से शामू का परिचय कराते हुए कहती है, यही है आप लोगों का जमाई। घर के सभी मर्द बस इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि शामू दादी को पसंद आ जाती है। तब उमा के बाबूजी ने अपनी माँ को समझाने की खूब कोशिश की, पर उनकी माँ के जिद के आगे किसी की नहीं चलती। जिसके बाद वे लोग भी शामू को अपना दामाद मान लेते हैं। लेकिन इधर बेचारा शामू तो झूठ मुठ का फंस गया था। उसका उमा से कोई रिश्ता नहीं था, बस अनजाने में ली गई कुछ फोटो के चलते आज शामू के गले इतनी बड़ी मुसीबत पड़ गई है। अगले दिन शामू और उसके दोस्त तैयार होकर बाहर आते हैं। उन्हें देखती ही उमा के बाबूजी ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन इस बार उन्होंने पहले से ही अपने मेन पार्ट को कटोरी से कवर कर रखा था। तभी उमा के चाचियों ने कहा, खाना तैयार है, जरा जमाई राजा को ऊपर तो भेजिए। तब उन्हें जबरदस्ती खाने पर ले जाया जाता है। फिर उनको एक बकरे की तरह खिलाया पिलाया जाता है, जैसे कि उनको हलाल किया जाएगा। खाना खाते खाते शामू और उसके दोस्तों की हालत खराब होने लगा। फिर भी वे लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते। थाली जब भी खाली हो जाती, उसमें कुछ न कुछ देकर वे लोग फिर से भर देते। शामू ने इतना खाना अपनी जिंदगी में नहीं खाई थी, जितना कि आज एक दिन में खाना पड़ रहा है। उनकी ऐसी हालत देखकर उमा लास्ट में कहती है, लगता है इनसे और नहीं खाया जाएगा, जिसे सुनकर उनकी जान में थोड़ी जान आती है।